दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, क्या दशहरा रैली में जो विशाल, भव्य दशहरा रैली मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क में होने वाली है, क्या बीजेपी उससे घबरा गई है? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी के नेताओं के कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ये रैली रद्द कर दीजिए। क्या उद्धव ठाकरे के जो शिवसेना यूबीटी है, उसके इस रैली से बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं? क्योंकि इस मंच पर कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे भी आने वाले हैं और दोनों इस मंच पर मौजूद होंगे और कुछ बड़ा और ऐसा ऐलान हो सकता है जो महायुति के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। तो क्या इसकी भनक बीजेपी के नेताओं को लग गई है? आखिर क्यों बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि दशहरा रैली कैंसिल कर दीजिए? ये भी आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इन दिनों उद्धव ठाकरे के तेवर जो चढ़े हुए हैं, एक साथ 3-3, 4-4 मुद्दों पर बीजेपी पे जिस तरीके से हमला बोल रहे हैं, क्या बीजेपी के नेता ये जानते हैं कि दशहरा रैली के दिन भी उद्धव ठाकरे इन्हीं मुद्दों पर आग उगलेंगे? जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बात बीजेपी के नेताओं के मुंह से क्यों निकली कि आप दशहरा रैली कैंसिल करिए। डिटेल से आपको पूरी खबर बताता हूं। दर्शकों देखिए, उद्धव ठाकरे पिछले कुछ समय से, पिछले 6-7 दिनों से बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। पहले मराठवाड़ा में जो बाढ़ आई, रैली करने गए, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार से लेकर फडणवीस सरकार तक को तीखे हमले किए और उनको तमाम मुद्दों में लपेटा कि आपकी जो राहत कोष जो है, राहत की जो बचाव कार्य है, वो अभी तक नहीं पहुंचा है किसानों तक। पैसे नहीं पहुंचे हैं। 10,000 करोड़ की मांग की इमीडिएट, वो भी नहीं पहुंचा है अभी तक। और सरकार को घेरा कि इतना कुछ होने के बाद भी सरकार सुस्त क्यों है? क्यों नहीं अभी तक किसानों को मदद मिली? अब ये बातें हुई। वहां दूसरी तरफ जो वांगचुक हैं, मिस्टर वांगचुक, उनको जो गिरफ्तार किया गया है, उसको लेके उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो सोलर टेंट फौजियों के लिए बना सकता है, जिसका इस्तेमाल हो रहा है, उसे आप देश विद्रोही बता रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं। आखिर उनको जो गिरफ्तार किया गया, उस पर भी सवाल खड़े किए। बीजेपी को उस मुद्दे पर भी घेरा है। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि जो टेंट बनाता है, सोलर टेंट, उसको आप देशद्रोही कहते हैं। और जो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहा है एक तरफ, उसको लेके कुछ नहीं कहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ सैटरडे को ये बात कही भी थी, शनिवार को, कि जितने भी लोग हैं देश के, जो देशभक्त हैं, उनको भारत पाकिस्तान मैच बॉयकॉट करना चाहिए। और जो ऐड देने वाली कंपनीज है, उनको भी कहा था कि नहीं देना चाहिए। ये आह्वान उन्होंने किया था। अब क्या ये जो बातें बैक टू बैक चल रही हैं, इस पर उद्धव ठाकरे क्या बीजेपी पर जो हमले बोल रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को पसंद नहीं आ रहा? क्या बीजेपी के नेता ये बात जानते हैं कि उद्धव ठाकरे जो बातें कह रहे हैं, ये बीजेपी को आने वाले समय में महाराष्ट्र के चुनाव में नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या जो उद्धव ठाकरे कहना चाह रहे हैं, क्या बीजेपी चाहती है कि ये चीजें ना कही जाएं, क्योंकि इन्हें इससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है? अब महाराष्ट्र में दशहरा की रैली से पहले राजनीति कैसे शुरू हो गई, वो सुनिए। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय, उन्होंने उद्धव ठाकरे के सामने बड़ी डिमांड रख दी है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जो शिवसेना यूबीटी से उन्होंने कहा है कि अपनी दशहरा रैली कैंसिल कर दे और उसको जाने वाला सारा पैसा जो है, वो बाढ़ के प्रभावित मराठवाड़ा को दे दे। ये बीजेपी के प्रवक्ता केशव उपाध्याय कह रहे हैं। सोचिए, जो विपक्ष में बैठी पार्टी है, उनको नसीहत दे रहे हैं। खुद की पार्टी, जिसको सत्ता में बैठाया है जनता ने, जिसको जिम्मेदारी सौंपी है कि आप देश की जनता, देश के किसान, देश के नागरिकों की सेवा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, हर संभव मदद करेंगे परेशानियों में, उसका ब्यौरा अभी तक नहीं दिया है कि क्या कर रहे हैं बीजेपी के नेता, महायुति के नेता। जो मारवाड़ा में किसान जो प्रभावित हुए, उसको लेके क्या किया जा रहा है। बीच में खबर आई थी कि राहत पैकेट दिए गए थे, वहां भी नेताओं की फोटो छपे हुए थे, जिसको लेके बाद में विपक्ष ने बवाल काटा कि आप राहत पैकेट पहुंचा रहे हैं, वहां भी अपना प्रचार कर रहे हैं, किस हद तक ले जा रही है सियासत लोगों को। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने इस पर जवाब दिया था, कहा था कि आप फोटो मत देखिए, पैकेट के भीतर की चीजें देखिए, क्या मदद के लिए पहुंचाया है, वो जरूरी है। अब इस तरह के बयान आने लगे हैं। अब इसी में
बीजेपी के नेता जो हैं वो कहते हैं कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, अब देखिए हमला तो आना, जब उद्धव ठाकरे इतना हमला बोलेंगे तो बीजेपी के नेता भी जवाब देंगे, तो बीजेपी के नेता ने क्या कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा कि तब तो महाराष्ट्र के लिए उद्धव ठाकरे ने कुछ कर नहीं सके, तो अब समय आया पश्चाताप करने का। मारवाड़ा समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश और अन्य प्रभावित जो इलाके हैं, उनके लिए अपना जो संपत्ति है और जो नुकसान हुआ है जान-माल का, उसको इस तरीके से मदद कर दीजिए। दशहरा रैली कैंसल कर दीजिए, जो पैसा लगने वाला था वहाँ भेज दीजिए, ये बात कह रहे हैं बीजेपी के नेता। अब दोस्तों देखिए दशहरा रैली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इतना चर्चा में क्यों है? शिवसेना जो है, जो पहले एक हुआ करती थी शिवसेना, वो हर साल दशहरा रैली जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू है, वहाँ पर छत्रपति शिवाजी मैदान है, उस मैदान में वो दशहरा रैली करते हैं। और बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता, तमाम नेता और आसपास के लोग भी वहाँ पहुँचते हैं, बड़ी संख्या में। भव्य तरीके से होता है दोस्तों। और इस बार माना जा रहा है कि इस बार के दशहरा रैली में राज ठाकरे भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों भाइयों के बीच में अब तनाव पहले जैसे नहीं रहे। घर आना-जाना शुरू हो चुका है। दशहरा रैली से काफ़ी समय तक राज ठाकरे दूर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स साथ आ चुके हैं, हालाँकि गठबंधन का ऐलान नहीं किया पर साथ दिखाई देते हैं। एक ही मुद्दे पर साथ लड़ते हैं, घर आना-जाना करते हैं, घंटों-घंटों मीटिंग चल रही है, आगे की रणनीति तय हो रही है। तो ऐसे में पूरी पुरज़ोर जो है वो आकलन लग रहे हैं कि राज ठाकरे इस मंच पर आएँगे। और जब दोनों ठाकरे ब्रदर्स इस मंच पर आएँगे, तो बड़ा ऐलान होगा। वो बड़ा ऐलान चुनौती होगी बीजेपी के लिए खास तौर से और एकनाथ शिंदे के लिए। क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स किसी और का नहीं। अगर वो वोट काटने में कामयाब हो गए या वोट निकालने में कामयाब हो गए, जितने वोट उन्हें मिलते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज अगर वो बढ़ा ले गए, तो जो नुकसान होगा वो नुकसान होगा एकनाथ शिंदे और बीजेपी को। क्योंकि ये दोनों पार्टियां हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ती हैं महाराष्ट्र में, और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी कुछ वैसा ही करते हैं। और दोनों के जो कोर वोटर्स हैं वो यही हैं जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे को भी वोट करते हैं। और बहुत सारे शिव सैनिक जो कोर वोटर्स हैं, जो शिवसेना को वोट करते रहे, वो बढ़ गए थे। शिवसेना के बढ़ने के साथ वोटर्स भी बढ़ गए थे। और इसीलिए हर बार जब भी लड़ाई हुई है, चाहे वो लोकसभा में हुआ हो, चाहे विधानसभा में हुआ हो, शिवसेना बनाम शिवसेना देखने को मिला, एनसीपी बनाम एनसीपी देखने को मिला, लेकिन बीजेपी जो अपने वोटर्स हैं उनको संभाल कर रखा और उनके वोटर्स को लेने में कामयाब रही, खासतौर से विधानसभा में, क्योंकि लोकसभा में नाराजगी देखने को मिली थी बीजेपी के लिए। बुरी बुरी तरीके से बीजेपी हारी और महायुति हारी थी। लेकिन विधानसभा आते-आते जो लाडली बहन योजना और बाकी चीजें शुरू हुई, हालांकि विपक्ष लगातार वोटिंग की प्रक्रिया पे भी निशाना साधता है, ईवीएम को लेकर सवाल करता है, बहुत सारी डिबेटेबल है चीजें, फिर तो इन चीजों को लेकर के भी बात करता है, लेकिन रिजल्ट जो था वो रिजल्ट यही था कि महायुति जीत गई थी। और अब ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार के लोकल बॉडी के चुनाव जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो लोकल पार्टियां हैं, वो भी बहुत ज्यादा अहम योगदान देने जा रही है। और इसीलिए ये जो दशहरा रैली है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उद्धव ठाकरे के लिए। और बीजेपी पर जब उद्धव ठाकरे लगातार हमला बोल रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी सीधा बयान भी देती है, तो दशहरा रैली की बात करती है। कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ अटका तो है नेताओं के, वरना ऐसे ही दशहरा रैली की बात नहीं निकलती। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।